नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सीखेंगे कि मूलों को कैसे कम या ज्यादा किया जा सकता है। इंक्रीज एंड डिमिनिश द रूट्स, मूलों को कम या ज्यादा करना, जितना वो कह रहा है कि मूलों को इतना कम कीजिए या इतना ज्यादा कीजिए। इसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर होंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि x की पावर 4 माइनस 5x के क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 11 बराबर 0। अभी जो समीकरण है, समीकरण के जो भी मूल आए, जितने भी मूल आए, प्रत्येक को आप 4 कम कर दीजिए। हर मूल को आप 4 कम कर दीजिए। इसके जो चारों मूल होंगे उसमें सब में से 4-4 कम आने चाहिए। इसका मतलब आप क्या मांग रहे हैं? माना नए मूल y है। अगर नए मूल y है तो हम क्या मांग रहे हैं? हम ये मांग रहे हैं कि पुराने वाले मूलों में से यानी x में से 4 कम हो जाए। पुराने मूल यानी x, नए मूल यानी y। आप चाहते हैं जो नए मूल है y वो पुराने वाले मूलों से 4 कम हो, यानी x माइनस 4। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। x बराबर आ जाएगा y प्लस 4। ये x का मान ले जाके आप समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण में रखने पर y प्लस 4 की पावर 4 माइनस 5 y प्लस 4 की होल क्यूब प्लस 7 y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 17 y प्लस 4 प्लस 11 बराबर 0। ये आपने x की जगह मान रख दी। अब यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी पावर भी आएंगी, उनको आप खोलना होगा, जैसे 4 पावर, 3 पावर। तो अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फॉर्मूले लिख लीजिएगा। a प्लस बी की पावर 3 होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये होता है होल क्यूब का। फिर अगर आपको 4 पावर खोलनी है तो a प्लस बी की होल 4 खोलनी है, तो आप a की पावर 4 प्लस 4 a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ये 4 पावर का हो गया। अगर फिर भी एक पावर और आ सकती है 5 पावर, क्योंकि अगले क्वेश्चन में 5 पावर है। तो अगर 5 पावर खोलनी हो तो ये लगाइएगा a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4b प्लस 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 ab की पावर 4 प्लस b की पावर 5। ये लीजिए, ये 5 पावर का। तो देख लीजिएगा आपकी कितनी पावर आपको खोलनी है, उस फॉर्मूले से ये पावर को खोल दीजिएगा। तो सबसे पहले y प्लस 4 की पावर 4 को खोलते हैं। y की पावर 4 प्लस 4 इंटू वाई की क्यूब इंटू 4 प्लस 6y का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई 4 की क्यूब प्लस 4 की पावर 3 माइनस 5। अब y प्लस 4 की होल क्यूब को खोलना है, तो y की क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3y इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब। a की जगह y है, b की जगह 4। फिर उसके बाद में है आपका y प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2ab के बाद है माइनस 17 वाई प्लस 4 और फिर 11। अब सारे ब्रैकेट्स को खोल लीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि अब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा। तो सबसे पहले y की पावर 4, ये हो गया 4 गुना 4 16, 16 वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 6 96, 96 वाई स्क्वायर, 4 की पावर 4 इंटू 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256। और ये हो गया आपको, ये 4 की पावर 4 है, सॉरी इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 4 की पावर 4 है। ये हो गया आपका 256 माइनस ब्रैकेट और खोल दीजिए माइनस 5 वाई क्यूब, यहाँ पे माइनस 5 बाहर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 तिया 12, 12 गुना 5 60, 60 वाई स्क्वायर। ये हो गया 16, 16 तिया 48, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 48 गुना 5 240, माइनस के 240 वाई। ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 गुना 5। उसके बाद यहाँ तक हो गया, 4 हो चुका,
5 वाला हो चुका, 7 वाले को खोलिए, 7y², ये हो गया 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56y, ये हो गया 16, 16 गुना 7, 16 गुना 7 112, ये देखिए यहाँ है 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 7 112, ये 17y हो गया, ये हो गया 17 गुना 4, 17 चौके 68 प्लस 11 बराबर 0। अब जो सेम पावर के हैं उनको जोड़ लीजिए, घट रहे हैं तो घटा दीजिए। पहले 3 पावर वाले को देखते हैं, ये 3 पावर एक यहाँ है, कोई और है क्या भाई? एक ये रही 3 पावर का, कोई और नहीं है। 16 में से 5 गए 11y³। अब y² वाले कोई हैं क्या? वो आ जाओ आगे, 96 60 7, बस इतना ही है। 96 में से 60 गए 36, 36 में 7 जुड़ गए 43। अब हिसाब कर लीजिए y वालों का, 256 प्लस के, 240 माइनस के, 56 फिर प्लस के, 17, तो 256 तो हैं भाई प्लस के, और 240 है भाई माइनस के। ये 16 तो ये हो गए, प्लस के 16 हो गए, 16 में 56 और जोड़ देते हैं, 72 हो जाएंगे, 72 में से 17 और माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाते हैं 55, तो भाई 55 y हो गया। ठीक है, अब हम लास्ट दाव और खेल जाते हैं अचर पदों पे। अचर पद 256 तो ये रहा, 112 ये रहा, 320 ये रहा, 68 ये रहा, 11 ये रहा। भाई बहुत कुछ है, ये तो बहुत सारे है, पेज पे लिख के जोड़ लीजिए, कोई गलती ना हो जाए। ये माइनस का, ये लीजिए। अब आपका बस लास्ट कदम है वांछित समीकरण, जो हमसे मांगी गई थी, जो डिजायर्ड थी x के पदों में, x की पावर 4 प्लस 11 x³। देखिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप y में लिखते हैं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पीछे आंसर जो है वो x में लिख रहा है, इसलिए मैंने x में बदल दिया, और आपको ये बता चुका हूँ कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। ये आपका आंसर है। अब आप ये कहेंगे सर इसमें तो बहुत गुणा भाग है, तो भाई बिल्कुल सही बात कही आपने, इसमें बहुत गुणा भाग है, बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मान बढ़ेगा, 5 पावर आएगी तो ये और बड़ा होगा, 5 पावर आएगी तो बेटा ये और बड़ा होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है इसका, ये बड़ा ही होता जाएगा जितनी पावर आप बढ़ेंगी। अभी अपने 4 पावर तक, इसमें बड़े से बड़ा पावर 4 का था, अगर ये 5 का होता तो ये और बड़ा हो जाता, और गुना भाग बढ़ जाते। तो लेकिन फिर भी तरीका तो सिंपल है, तरीके में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मूलों को कम या ज्यादा कैसे करते हैं। हाँ, इसका एक विकल्प और मैं आपको दे सकता हूँ, एक ऑप्शनल मेथड और दे सकता हूँ। चलिए उसकी बात और कर लेते हैं, ऑप्शनल मेथड की, वैकल्पिक विधि। ऑप्शनल मेथड यानी ये विधि भी आप लगा सकते हैं, जो चाहे वो लगाइए। पेपर में या कहीं भी ये नहीं पूछा जाता कि ऐसे कीजिए या वैसे कीजिए, सब कहते हैं चाहे जैसे कीजिए बस सही कीजिए। वैकल्पिक विधि। अब इस विधि में आपको क्या करना होता है, इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके जो समीकरण है, जो मूल समीकरण है जिसको आप चेंज करने वाले, उसके गुणांक उठा लीजिए। जैसे x की पावर 4 का गुणांक, x की पावर 3 का गुणांक, x की पावर 2 का गुणांक, x का गुणांक, अचर पद। हाँ बेटा, इसमें एक चीज मत भूल जाइएगा कि अगर कोई पद नहीं हो, सपोज को x की पावर 3 नहीं होता तो 0 लेना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, जिसका गुणांक ना भी हो तो उसको 0 लेना है ना। जैसे x की पावर 4 आ गया, 3 पावर का नहीं है तो 0, 3 पावर का है 2 पावर का नहीं है तो 0, 2 पावर का नहीं है, एक बार किसी जगह नहीं छोड़नी। जगह मतलब अगर आपने 5 जनों को बुलाया है, 5 जनों को अगर आपने नुत्तो दिए है, 5 लोगों ने बुलाया तो बाकी 5 कुर्सियां थाने रख ली, आओ नहीं आओ बाकी मर्जी। बे बटे नुत्तो आपा दे चुक्या है ना, जब आप आपने कोई कार्यक्रम में जब नुत्तो देवा तो बाकी नाम को खानो बनाओ ही यहाँ पर, अब बे आओ नहीं आओ बाकी मर्जी। ठीक है ना, तो सेम वही बात यहाँ भी करनी है कि सबने नुत्तो देना, झगड़ा आवा नहीं आओ तो बाकी जगह 0, लेकिन बुलानो सब नहीं है। ठीक है, तो ये जो गुणांक है आना लिख लो। x की पावर 4 का गुणांक है 1, फिर x की पावर 4 हो गया, फिर x की पावर 3 का -5, उसके बाद x की पावर 2 का, छोड़ना मत किसी को भी, नहीं हो तो 0 लिख देना, 7, x की पावर 1 का 17, अचर पद 11, देख लीजिए सब है, 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर अचर। अगर 5 पावर से होता तो 5 पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर अचर, पूरे लिखेंगे, किसी को नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा अब आइए बताइए कि मूलों को कम करना है या ज्यादा करना है, वो आप बताइए। अगर मूलों को कम करना है, जो भी कम करना है, कम करने का मतलब माइनस है, कम करने का मतलब बेटा माइनस करना होता है, और अधिक करने का मतलब प्लस करना होता है। ठीक है, और एक चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि
कम करवाए चाहे ज्यादा कराए, जब आप इधर से उधर लाते हैं, जब आप y की तरफ मान को लेके जाते हैं तो कम वाला अधिक हो जाता है। ये देखिए इसमें कम करना था लेकिन 4 इधर आके जुड़ गया। अधिक वाला होता तो आप जोड़ते, इधर लाते तो माइनस का हो जाता। तो जो भी आपको करवाए उसका उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको उल्टा करना होगा। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें मूल को 4 कम करना है, 4 कम करना है मतलब -4 करना है। लेकिन यहाँ पे आप उल्टा लेंगे +4। जब कम करवाएगा तो +4, अधिक करवाएगा तो -4। क्योंकि y को जब आप y की तरफ आप ले जाते हैं अपनी संख्या को तो माइनस होती है तो प्लस हो जाती है, प्लस होती है तो माइनस हो जाती है। आपको याद रखना है यहाँ जो भी करवाना है उसका उल्टा यहाँ लेना है, उसका उल्टा यहाँ लेना है। प्लस है तो माइनस, कम है, कम में माइनस होता है तो प्लस करना है, अधिक करना है मतलब प्लस करना है तो माइनस करना है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। फिर सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको 0 से, सबसे पहले स्टार्ट करना है 0 से। यहाँ आपका हमेशा 0 आएगा। फिर आप दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के जो आएगा उसको नीचे लिखेंगे। 1 + 0 कितना हुआ, जोड़ के लिखना है, घटा के नहीं। इसका नाम है सांश्लेषिक विभाजन, सांश्लेषिक विभाजन। लेकिन ये विभाजन सिर्फ नाम का ही है, विभाजित नहीं करते हैं आप इसके अंदर, आप इसके अंदर विभाजित नहीं करते हैं बल्कि आप इसके अंदर जोड़ते हैं। जैसे कि ये देखिए ये आ गया 1 + 0 1। अब आप घटाओगे तब भी 1 आएगा, जोड़ोगे तब भी 1 आएगा, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो भी जोड़ा के आए उसको फिर इससे गुणा करना है और गुणा करके आगे लिखना है। 4 × 1 4, ये 4 है। फिर दोबारा जोड़ना है इन दोनों को, -5 + 4 कितना हुआ -1। फिर आपको फिर गुणा करना है, आगे बढ़ा देना, -4 जोड़ा, 3 - 4 7 - 4 3। दोबारा 4 से गुणा किया, यहाँ 12, -17 + 12 -12। बेटा मैं जोड़ रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि मैं जोड़ रहा हूँ, मैं घटा नहीं रहा हूँ। -20 आ गया, माइनस का, मैं जोड़ रहा हूँ हर बार। जो भी आता है उसको इससे गुणा करके आगे लिख देता हूँ, फिर जोड़ लेता हूँ, फिर गुणा करके आगे लिख देता हूँ, फिर जोड़ लेता हूँ, फिर गुणा करके आगे लिख देता हूँ। जोड़ करके नीचे आता है, गुणा करके ऊपर चला जाता है। और गुणा किससे करनी है, 4 से। ठीक है, हो गया। अब आपको एक नंबर को छोड़ देना है, जो भी आपका लास्ट वाला नंबर है उसको एक बार छोड़ देना। भाई अब तो आराम कर, तो आराम कर, काफी उम्र हो गई तेरी, तो आराम कर। आगे से फिर से प्रक्रिया वही स्टार्ट, 0 0 1 + 0 1, 1 × 4 4, 4 - 1 जोड़ने पर 3, 3 × 4 12 है ना, गुणा करते जाइए, आगे लिखते जाइए। 12 12 और 3 15, 12 और 3 15, 15 × 4 60, 60 में से 5 गए, क्योंकि मैं तो जोड़ रहा हूँ लेकिन माइनस का चिन्ह होने की वजह से घट गए। मैंने तो जोड़ा ही है -5 + 60 की, लेकिन -5 + 60 घटने के बजाय, जुड़ने के बजाय घट रहे हैं, इसलिए घट रहे हैं, मैं क्या करूँ। हो गया। फिर एक नंबर को फिर छोड़ दीजिए, भाई तो आराम कर, वापस से प्रक्रिया शुरू करते हैं। 0 आया 1, 1 × 4 4, 4 3 7, 7 × 4 28, 28 और 15 43। फिर एक नंबर भाई तो आराम कर, 0 1 4 11, तो फिर आराम कर भाई, 0 और 1। ये लीजिए भाई, ये आपका सारा काम हो गया। अब आप यहां से शुरू करेंगे। आपकी मूल समीकरण कितनी पावर की थी, 4 पावर की थी ना, तो समीकरण रूपांतर में पावर तो बढ़ती घटती है नहीं, तो ये सबसे पहले होगा 4 पावर से, x की पावर 4 से गुणा, ये होगा x की पावर 3 से गुणा, ये होगा x की पावर 2 से गुणा, ये होगा x की पावर 1 से गुणा, और ये अचर पद है जिसे आप 1 से गुणा करते हैं। सारे समीकरण को साथ में लिखिए, क्या आएगा, x की पावर 4 + 11x³ + 43x² + 55x और माइनस के 9 = 0। मिला लीजिए भाई, पिछले वाला जो आपका आंसर था उससे मिला लीजिए और अभी जो आपने निकाला है उससे मिला लीजिए। क्या दोनों आंसर में कोई फर्क है, रखती में भी फर्क है, नहीं। लेकिन इस बार आपने एक चीज गौर की होगी कि बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से आपका आंसर है। इतना जो पिछली बार जो इतने बड़े बड़े नंबर, बड़ी बड़ी घाते खोलने वाला जो हमने काम किया था, वो इस बार हमें नहीं करना पड़ रहा। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हर तरीका अपनी जगह अच्छा होता है। मेन तो बात होती है बड़े छोटा नहीं, जो याद रह गया वो बढ़िया। ठीक है ना, आप किसी शहर में जाते हैं, ठीक है, और आप बाइक लेके बाजार के लिए निकल गए, आप बाजार पहुंच गए, अब बाजार से आपको वापस घर आना है, ठीक है,
अब आपको कोई बताता है कि यार आप पिछले जिस रास्ते से आप बाजार में आए थे ना वो तो लंबा था, आपको मैं एक छोटा रास्ता बताता हूँ, आप उधर से चले जाइए। तो आप कहोगे भाई तू रहने दे, ये नया शहर है, छोटे के चक्कर में कहीं फंस ना जाऊं, है ना, इस छोटे के चक्कर में फंस ना जाऊं, जिस तरीके से मैं आया हूँ उसी रास्ते से वापस चला जाऊंगा, ठीक रहेगा। वो बड़ा है तो बड़ा सही, मुश्किल है तो मुश्किल सही, जैसा है तो वैसा ही सही। तो बेटा बड़े छोटे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा तरीका आपको याद रहता है। अब मुझे ये रास्ता याद है तो मेरे लिए वही रास्ता ठीक है, बजाय छोटे रास्ते में जाऊं और कहीं फंस गया तो, भूल गया तो, कहीं अटक गया तो। इससे बेहतर है बड़े वाला, कम से कम पता तो है, कम से कम पता तो है। तो बेटा याद रहे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बड़े छोटे में मत जाइएगा, जो आपको याद रहे, जो आपको लंबे समय तक याद रह सके, आप उसको पेपर में करके आ सके, वो तरीके पकड़ के बैठ जाइए और उस तरीके को अप्लाई कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 करना हो तो आप, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 2 क्वेश्चन अब आपको बताने की जरूरत है, आपको मोटा मोटी समझ में आ गए होंगे। 4x की पावर 5 माइनस 2x की क्यूब, ये आपका हो गया। अब इसमें आपको मूलों को 2 अधिक करना है, यानी y बराबर x प्लस 2 करना है। y बराबर x प्लस 2 करना है तो x बराबर y माइनस 2 हो गया। ये आप x की जगह रखिए, सॉल्व कीजिए, जैसे पहले मेथड से किया वैसे कर लीजिए। पहले मेथड से नहीं करना चाहते हैं, दूसरे से करना चाहते हैं विभाजन वाले से, तो ठीक है। x की पावर 5 का गुणांक 4, x की पावर 4 गायब है तो उसका गुणांक 0, x की पावर 3 का गुणांक -2, फिर x की पावर 2 नहीं है तो उसका गुणांक 0, जो नहीं है बेटा सबको निमंत्रण सबको है, जो नहीं है उसके लिए 0। अब यहाँ पे मूलों को 2 अधिक करने, 2 अधिक करने इसलिए माइनस कर, अधिक करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, कम करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और प्रक्रिया को दोहरा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 बराबर 0। मूलों को 3 कम कीजिए, ऐसे समीकरण बदलिए कि मूल 3 कम। ठीक है, लो भी कम कर देते हैं। y बराबर x माइनस 3, ये 3 कम हो गए तो x बराबर आपका आ गया y प्लस 3। ये लीजिए x की जगह y प्लस 3 रखिए, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और नहीं करते, ट्रांसलेशन विभाजन से करना चाहते हैं, आ जाइए। x की पावर 5 का गुणांक 1, x की पावर 4 है नहीं इसलिए 0, x की पावर 3 का 4, x की पावर 2 का -1, x है नहीं इसलिए 0, अचर पद 11, और मूलों को क्या करना है, कम करना है तो +3, कम करना है इसलिए +3, कम करना है इसलिए माइनस का चिन्ह आता है, यहाँ उल्टे चिन्ह आते हैं इसलिए +3, और वही से स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से 0, और जोड़ना गुणा करना, जोड़ना गुणा करना, जोड़ना गुणा करना, जोड़ना गुणा करना, जोड़ना और गुणा करना, लास्ट वाले को छोड़ देना और प्रक्रिया को चलते रहना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बड़े ही आराम से समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, बिल्कुल अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपका अनुभव कैसा रहा, और अगर आपको कोई दिक्कत बनी रहती है, नहीं होता है आपसे, तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो डाल दूँ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।